नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिक्योरिटी गार्ड भोला की है, जिसने बुरी शक्तियों के साथ भोजन तक किया और जब उसका भ्रम टूटा तो वह पागल सा हो गया। किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन आज भी वह उस मंजर को याद करके डर जाता है। दोस्तों, कहानी मज़ेदार है। पूरा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, कहानी भोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भोला है। आज मेरी उम्र 65 वर्ष है। यह घटना आज से 35 वर्ष पहले की है। मैं एक किसान का बेटा हूँ और अपने पिता के साथ खेती किसानी करता था। एक दिन मेरे पिताजी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसी दिन मैंने शहर जाकर रहने और कमाने का फ़ैसला ले लिया। मेरे इस फैसले से मेरी माँ बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे नहीं रोका। मैं भी गुस्से में घर से निकल गया और नए शहर आ गया, जहाँ मेरा कोई भी मिलने वाला नहीं रहता था। उस नए शहर में मैं किसी को नहीं जानता था। दिन भर मैं नौकरी ढूंढता था और रात होते ही रेलवे स्टेशन के बाहर सो जाता था। इस तरह मेरे दिन गुजर गए थे, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। घर से निकलने का मेरा फ़ैसला मुझे गलत लगने लगा था। पैसे भी खर्च हो रहे थे और जल्द ही मुझे नौकरी नहीं मिली तो बचे हुए सारे पैसे भी खर्च हो जाते और मुझे वापस घर अपने गांव जाना पड़ता और अपने पिताजी के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता। इसी की चिंता में मैं सुबह एक चाय की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था। तभी मैंने उस चाय वाले से अपनी नौकरी की बात चला दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने बताया कि नौकरी तो है, एक सिक्योरिटी गार्ड की। पास की ही एक फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी है। क्या तुम कर पाओगे? क्योंकि वहाँ कोई भी गार्ड रात में टिक नहीं पाता है। मैंने तुरंत कहा, भाई आप मुझे बता दो, मैं कर लूँगा। मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं वापस अपने गांव नहीं जाना चाहता हूँ। चाय की टपरी चला रहे सतीश को मैंने सारी बात बता दी। उसने कहा ठीक है, और पास की एक फैक्ट्री का पता बताकर उसने कहा, तुम वहां जाकर मैनेजर से मिल लेना और मेरा नाम बता देना। वह मेरे मिलने वाला है और तुम्हें तुरंत रख लेगा। मैंने उसे चाय के पैसे दिए और फैक्ट्री की तरफ निकल गया। फैक्ट्री कुछ दूर पर ही थी। मैं अंदर गया और फैक्ट्री के मैनेजर से मिला और नौकरी की बात की। सतीश का नाम भी बताया। उन्होंने मुझे तुरंत रख लिया और एक डंडा, टार्च और कपड़े टोपी दे दिए और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का टाइम बता दिया। उन्होंने मेरी एक फ़ोटो और कुछ ज़रूरी कागज़ ले लिए थे और साफ शब्दों में कह दिया था, तुम्हें सिर्फ फैक्ट्री के गेट पर ही रहना है। फैक्ट्री के पीछे साइड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण मैंने उनसे पूछा तो वह चुप हो गए और मुझे जाने को कह दिया और मुझसे कह दिया कि रात को टाइम पर आ जाना। सुबह वाला गार्ड रात 8 बजे ही चला जाता है। नौकरी मिलते ही मैं खुशी खुशी बाहर आ गया और सतीश की दुकान पहुंच गया। वहां मैंने दिन भर आराम किया और रात 7:30 बजे कपड़े बदलकर फैक्ट्री पहुंच गया। सुबह वाला गार्ड मुझे आश्चर्य से देख रहा था। तुम ही हो नाइट ड्यूटी पर भाई? अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। और उसने बताया कि रात में एक ट्रक आएगा, तुम उसे फैक्ट्री के अंदर कर लेना, माल सुबह उतरेगा। उस गार्ड की आंखों में एक डर दिख रहा था। वह जल्दी से फैक्ट्री के बाहर निकल गया। मैंने अंदर से गेट बंद कर दिया और गार्ड रूम में चुपचाप बैठ गया। मेरा समय अकेले कट नहीं रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी। मैं अपने साथ खाने का कोई भी सामान नहीं लाया था। समय के साथ रात 11 बजे एक ट्रक आया और मैंने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर से पेपर लिए। फिर मैंने ट्रक अंदर करा लिया। ट्रक का ड्राइवर शिवा कुछ देर तक मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मेरा अकेलापन दूर हो गया था। मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद वह ट्रक में सोने चला गया और मैं फिर अकेला हो गया। उस गहरे सन्नाटे में मुझे छोटी सी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। तभी मैंने नल की टोटी से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो टोटी से पानी गिर रहा था। मुझे लगा शिवा नल खोलकर भूल गया है। मैंने नल बंद कर दिया और वापस आकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे फैक्ट्री के पीछे साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। मैंने अपना डंडा और टॉर्च लिया
और फैक्ट्री के पीछे की तरफ चल दिया। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे मैं पीछे की साइड जा रहा था, आवाज़ें तेज़ हो रही थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। तभी मैं जब पीछे पहुंचा तो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। वहां इतनी रोशनी थी, पार्टी चल रही थी, कई लोग नाच रहे थे, कुछ बच्चे केक काटने की तैयारी कर रहे थे। खाना देखकर मेरी भूख और बढ़ गई थी, लेकिन मैंने मन ही मन सोच रखा था कि इस पार्टी के बारे में मुझे मैनेजर साहब और गार्ड ने कुछ भी नहीं बताया था। यह कौन लोग हैं और फैक्ट्री के पीछे पार्टी क्यों मना रहे हैं? मैं यह बात मन ही मन सोच रहा था। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि इसलिए मैनेजर साहब ने सुबह मुझसे कहा था कि मैं फैक्ट्री के पीछे न जाऊं। शायद उनको पार्टी के बारे में पहले से ही पता था। तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पहने पीछे खड़ा था और वह बोला, मैं इसी फैक्ट्री में सालों से काम कर रहा हूँ। आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। मैनेजर साहब से पूछकर ही मैंने यह पार्टी रखी है। आप आए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। मुझे यह बात नॉर्मल लगी तो मैंने भी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन मुझे देखकर बच्चे हंस रहे थे। बाकी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मुझे लगा कि मैं बिना बुलाए मेहमान हूँ, इसलिए ये सब देखकर मुझे हंस रहे हैं। फिर मैंने एक प्लेट ली और खाना परस कर जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी एक बच्चा मेरे पास आया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बच्चे की इस हरकत पर मैंने वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। तभी वहाँ के सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरे पास आ गए और मुझे चारों तरफ से घेरकर डांस करने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और अब डर भी लगने लगा था। तभी एक आवाज़ आई, भोला जल्दी भागो यहाँ से। मैंने देखा कि ड्राइवर शिवा उसी पेड़ के पास खड़े होकर मुझे आवाज़ दे रहा है। जैसे ही मैंने शिवा के पास दौड़ा तो शिवा ने एक ताबीज़ मेरे गले पर पहना दिया। ताबीज़ पहनते ही वहाँ का नज़ारा बदल गया। सारे लोग एक कंकाल जैसे दिख रहे थे। मेरी प्लेट में मांस के टुकड़े और पानी के गिलास में खून ही खून था। वे कंकाल अजीब सी आवाज़ निकालकर हमें अपने पास बुला रहे थे। तभी शिवा ने बिना देर किए मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग हाँफते हुए फैक्ट्री के मेन गेट की तरफ भागे। लेकिन वो आवाज़ें हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी और अपने पास बुला रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर मैं काँप रहा था। शिवा भी डरते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और हम लोग ट्रक में बैठ गए। शिवा ने अपने ट्रक में धूप बत्ती जला दी और मोबाइल पर हनुमान चालीसा लगा दी। किसी तरह हमने वो रात काटी और सुबह मैनेजर साहब को रात की घटना बताई। मैनेजर साहब ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि फैक्ट्री के पीछे रात में ना जाना। वहाँ आज से 10 साल पहले एक पिता पुत्र की मौत हुई थी। मैंने वह नौकरी तुरंत छोड़ दी और गांव वापस आकर अपने पिता से माफ़ी मांगी और अब मैं एक परचून की दुकान चलाता हूँ। इस घटना को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। दोस्तों, कहानी जितने दिलों तक पहुँचनी थी पहुँच गई। हमारी अगली कहानी आने वाली। स्टोरी एंड कैरेक्टर